very happy and a healthy, beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. हम आज स्टार्ट करेंगे अपना साइंस एंड टेक का पहला पार्ट, जो कि है आपका बायोटेक्नोलॉजी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो बच्चे नॉन बायो फील्ड से हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट मैं ट्राई करूंगी आप भी इजीली अच्छी तरह समझ पाओ. बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, एक एक चीज़ को क्लियर करके. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना पेन पेपर साथ लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स बनाइए पढ़ते पढ़ते. तो क्या होगा, आपको मेमोराइज रहेगा, है ना, आपको अच्छी तरह याद रहेगा और आप समझ भी पाएंगे अच्छी तरह. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को. देखिए, बायोटेक्नोलॉजी ये आपका दो वर्ड से मिलके बना है. ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज योर बायो, सेकंड इज योर टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आप समझते हैं, टेक्नोलॉजी. ठीक है, बायो मीन्स बायोलॉजी. बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि लिविंग बींग्स है उनके बारे में पढ़ना. एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपकी एप्लीकेशन. जहाँ पे आपको APP लिखा मिल जाए मोस्टली वहाँ पे एप्लीकेशन होगा, और जहाँ पे अप्रोक्स होगा उसको मैं बता दूंगी ये अप्रोक्स है. ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, अब देखिए, अब हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता होना चाहिए ना, एक लिविंग बींग्स के लाइफ के क्या क्या होते हैं. तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं अपनी लाइफ के. पहली बात, रिप्रोडक्शन. हम रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं. ठीक है, हमारा सेल स्ट्रक्चर कैसा है. लाइफ प्रोसेस जो कि हमारे अंदर हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है. ठीक है, अडेप्टेशन. अडेप्टेशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. जो बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं है मैं बताती हूँ. देखिए, जब आपका लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, आपका इवोल्व हो जाते हैं, आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, इवोल्यूशन होता है. अब जैसे कि जो हमारा जिराफ है, जिराफ की जो पहले नेक है वो इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, बट कुछ ऐसा चेंजेस आए धरती पे कि जो उधर सिर्फ और सिर्फ आपके जो है बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ रह गए और बाकी जो भी आपके छोटे पेड़ थे वो सब खत्म हो गए. तो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे जंप कर करके उनको खाना स्टार्ट किया, अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया. तो जब उन्होंने ये अडेप्ट किया, अडेप्टेशन हुआ, तो उनके अंदर एवोल्यूशन हुआ और उनसे इतनी उनकी क्या बन गई, इतनी बड़ी नेक होने लग गई. जो आपके बर्ड्स हैं, देखिए सबकी बीज अलग अलग है ना, सबकी जो बीक है वो आपकी सबकी अलग अलग है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अडेप्ट किया है. किसी को सीड खाने हैं, किसी को इंसेक्ट खाने हैं, किसी को फ्लावर्स खाने हैं, इसलिए. ठीक है, अब देखिए लाइफ क्या होती है. लाइफ इज टोटल सम ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. जो लाइफ है वो जितनी भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन है उनका सम है, जो कि हमारी बॉडी या फिर हमारे बॉडी के किसी भी सेल के अंदर हो रहा है. तो वो क्या होती है, हमारी लाइफ होती है. ठीक है, समझ में आया आपको इतना? चले ना आगे आगे चलते हैं अब हम. ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म को. देखिए, आज हम सिर्फ वायरस और इसके बाद टाइप ऑफ वायरस पढ़ेंगे. आपको ज़्यादा बर्डन में एकदम से नहीं दूंगी क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर करके ही चलेंगे. ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी या सेल के अंदर हो रहा है. ठीक है, अब जो आपकी मेटाबॉलिज्म है ना, वो भी आपकी दो तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज योर कैटाबॉलिज्म, सेकेंड इज योर एनाबॉलिज्म. जो आपकी कैटाबॉलिज्म है, कैटा कट, देखो बोल के देखो, कैटा कट मतलब टूट रहा है, कुछ तो टूट रहा है ना. तो ब्रेक डाउन रिएक्शन है आपकी, इसमें कुछ टूट रहा है. मैटर विल ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज लिबरेटेड. मैटर जो है वो आपका टूटता है और एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन, आप जो सांस लेते हो. ठीक है, रेस्पिरेशन. एनाबोलिज्म, इसमें क्या होती है, सिंथेसिस रिएक्शन, कुछ तो बन रहा है, कुछ तो जुड़ रहा है. एनर्जी विल कंज्यूम एंड मैटर वुड फॉर्म. इसमें एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है और आपका मैटर बनता है, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस. आई होप सबको फोटोसिंथेसिस क्लियर होगा. ठीक है, कैटा मतलब क्या, देखो कैटा बोलना, आप मेरे साथ साथ बोलो, कैटा कट. तो आपको याद रहेगा ये ब्रेक डाउन रिएक्शन है, कुछ तो भाई टूट रहा है ना. और एनाबोलिज्म है ना, एनाबोलिज्म उसका उल्टा हो जाएगा फिर टोटली. ठीक है, अब चलते हैं हम वायरस पे. वायरस क्या होता है, देखिए, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरस जो है वो एक कनेक्शन है आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का. जो एक कनेक्शन है वो क्या है, आपका वायरस है, कनेक्टिंग लिंक है. ठीक है,
जैसे आप और आपके पेरेंट्स का कनेक्टिंग लिंक क्या है, आपका बॉन्ड, आपका प्यार, है ना, ये सब। तो ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग के जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, वायरस। अब इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लिविंग जो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग जिसके अंदर कोई सेल नहीं होता, ना कोई मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। आप देखिए ये आपका वायरस है, ये आपका वायरस का स्ट्रक्चर है, और ये भी आपका वायरस का स्ट्रक्चर है, दोनों, ठीक है। ये दोनों अलग अलग तरह के वायरसेस हैं। इसके अंदर ये जो मटेरियल प्रेजेंट है और ये जो मटेरियल प्रेजेंट है, ये डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। जो अभी हम टाइप ऑफ वायरसेस में पढ़ेंगे, दो तरीके के होते हैं, एक होता है जिसमें आपका डीएनए होता है, एक होता है जो आरएनए होता है। चलिए अब उसी पे चलते हैं हम, ठीक है। आप देखिए टाइप ऑफ वायरसेस, फर्स्ट है आपका ऑन बेसिस ऑफ जेनेटिक मटीरियल। उसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो आपका कैसा है, पहला आपका डीएनए वायरस, मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल, जो भी उसके जीन्स है, ठीक है, जो उसका के बारे में हमें पता चल सकता है, जो उसकी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है, वो होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो है आपका डीएनए है। उसके एग्जांपल है आपके पोक्स वायरस और एचपीवी, ठीक है। अब जो आरएनए वायरस है इसको हम रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, ठीक है, और ये एक ओल्ड वायरस है जो जेनेटिक मटेरियल वो इनका आरएनए में होता है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, डेंगी, HIV, मीजल्स एक्सेट्रा। समझ में आया, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ इन्फेक्ट टारगेट, मतलब किसको इन्फेक्ट होगा उस वायरस से। आपका एनिमल वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ठीक है। आपका जो प्लांट वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, और जो बैक्टीरिया फेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पेज भी अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो और कवर कर लेते हैं वायरस का ही, फिर आपकी वीडियो इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट क्लास में सेल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। देखिए अब जो आपका माइक्रोफेज है वो किसको इन्फेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ फंजाई को इन्फेक्ट करेगा। अब इसमें आपका एक नोट आता है, जो जूनोटिक वायरस है ना, ये वो वायरस है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आता है। बेस्ट एग्जांपल इज जो कोविड, कोरोना वायरस, आप सबने देखा था, है ना, वो कैसे एनिमल से ह्यूमन में आया था। सो जूनोटिक वायरस इज कमिंग फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, HIV एंड रेबीज, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, है ना। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, है ना, जो आज हमने पढ़ा। सो इसको रिवाइज करना, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।